इनकी सरकार में राम जी का चंदा चोरी हुआ है, इनकी सरकार है, तभी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा रहा। बताइए आप मुझे, ये बताइए, जो आप राम जी की बात करते हैं, तो राम जी का मंदिर आपने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया राम जी का मंदिर? ये तो बता, किसी नेता का पैसा नहीं है, वो पैसा इस देश की जनता का है। कहाँ है आपकी 100 स्मार्ट सिटी? कौन से हवाई चप्पल वाले को आपने हवाई यात्रा करा दी? भाजपा की बात पे भरोसा करते हैं आप। आपकी जांच अगर इतनी अच्छी होती तो इससे पहले भी पेपर लीक हो, दोबारा पेपर लीक नहीं होते कि पुलवामा के अपराधी कौन है, पुलवामा के दोषी कौन है। क्या राम मंदिर से चंदा चोरी नहीं हुआ? मुझे आप बताइए ना कि कौन अफवाह फैला रहा है। कौन होता तो अब तक पूरे देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान कर चुके होते जी। आज तक पुलवामा का नहीं पता चला तो राम मंदिर का पता चल जाएगा। कल का उद्घाटन करते हैं और लुलु मॉल किसी हिंदू का नहीं है सर, ये तो बता दो। ये बूचड़ खाने का लाइसेंस कौन दे रहा है? ट्रंप देता है या? आपकी जांच कैसी होती है सबको पता है। अगर आपकी जांच इतनी होती है तो बताइए पुलवामा के आरोपी कौन कौन है, नाम बताइए पुलवामा के दोषियों का। योगी जी का बयान आया अयोध्या दौरे को लेकर, कह रहे हैं कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है। नहीं तो कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं? क्या राम मंदिर से चंदा चोरी नहीं हुआ? मुझे आप बताइए ना कि कौन अफवाह फैला रहा है और कैसी अफवाह फैला रहा है। हर किसी को आप जो है वो कार्रवाई का डर देकर आप लोगों के मुंह बंद करना चाहते हैं। क्या राम मंदिर से चंदा चोरी नहीं हुआ? और आपकी जांच कैसी होती है सबको पता है। अगर आपकी जांच इतनी होती है तो बताइए पुलवामा के आरोपी कौन कौन है, नाम बताइए पुलवामा के दोषियों का। आपकी जांच अगर इतनी अच्छी होती तो इससे पहले भी पेपर लीक हो, दोबारा पेपर लीक नहीं होते। आपकी जांचों पर भरोसा करें हम। कौन सी जांच आपकी? आप अगर जांच इतनी करते हैं तो बता दीजिए। सिर्फ एक जांच आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलवामा के अपराधी कौन है, पुलवामा के दोषी कौन है, क्या क्या नाम है उनके, जरा बताइए पूरे देश को। आपकी जांच पर आप सिर्फ ये कहते हैं कि जो अफवाह, कौन सी अफवाह? हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, और राम मंदिर का चंदा किसी नेता का पैसा नहीं है, वो पैसा इस देश की जनता का है। जो जनता अपने रामलला को पैसा देकर आती है कि वहां पर स्थितियां बेहतर हो सके, और आप उसी पैसे के चंदे को चुरा रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए। और आप जांच हम भी देख लेंगे कि कितने दिन में एसआईटी जांच करती है। हमें भी इंतजार है कि कितने दिन में एसआईटी जांच करती है। यही अगर इस राम मंदिर की चोरी में, इस चंदा चोरी में, अगर एक साइकिल का टायर चोरी का आरोप भी अगर किसी मुसलमान का इसमें नाम आ जाता तो अब तक यही देश की गोदी मीडिया पूरे देश के अंदर हा हल्ला कर देती। बड़ी बात यह है कि एक भी हिंदूवादी संगठन राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले पर नहीं बोल रहा। एक भी किसी हिंदूवादी संगठन की आपको आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। सारे हिंदूवादी संगठन चुप हैं, क्योंकि जब भी मोदी सरकार के राज में या योगी सरकार के राज में कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, इन अंधभक्तों की, इन तमाम संगठनों की कोई आवाज नहीं आती। वहीं अगर अपराधी, कोई दोषी, कोई मुसलमान होता तो अब तक पूरे देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान कर चुके होते जी। आपको नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं? कौन सी अफवाह फैला रहे हैं अखिलेश यादव कौन सी अफवाह फैला रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना। आप अफवाह, जो आपने ये वर्ड का यूज किया है, ये तो बताइए कि कौन सी अफवाह फैला रहे हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि भाजपा की बात पे आप कितना यकीन करते हैं? अगर भाजपा की बात पे आप यकीन करते हैं इतना, और भाजपा के इतने बड़े पैरोकार हैं, तो आप मुझे एक काम करिए। मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए वो निकाल के दे दीजिए अपनी जेब से, है? ये तो शुक्र है कि अंदर पहने हुआ जो अंडरवियर है वो डॉलर का है, वरना रुपये का होता तो हर दिन गिरता रहता, उसी को संभालते रहते हम लोग। तो समझ गए। दूसरी बात, आप भाजपा की बात पे यकीन कर रहे हैं। वो कहाँ है आपका 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है आपकी 100 स्मार्ट सिटी? कौन से हवाई चप्पल वाले को आपने हवाई यात्रा करा दी? भाजपा की बात पे भरोसा करते हैं आप। आए बड़े किस बात के लिए भाजपा की बात पे भरोसा करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात को एक उपहास और एक मजाक के तौर पर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी कोई भी बात पूरी नहीं होती। ये आप समझ लीजिए। तो मंदिर में चोरी भाजपा ही थोड़ी करेंगे भाई। कौन? नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी रामलला के जो है पर्सनल इनविटेशन कार्ड भेज रही थी राम मंदिर पे, जब वहां पर शिलान्यास हुआ तो पर्सनल इनविटेशन कार्ड आ रहे थे ना, तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने पर्सनल इनविटेशन कार्ड वहां पर भिजवाए और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद थे, और आपने कही कि अब एसआईटी की वहां पर जांच हो रही है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, तो अब एसआईटी की जांच का कितने दिन में नतीजा आ जाएगा ये सबको पता चल जाएगा। और अगर मात्र 15 दिन में सारे आरोपियों को पकड़े, ओहो 15 दिन, हाँ। समझे? जैसे मोदी जी ने कहा था, कितने दिन मांगे थे मोदी जी ने? 50 दिन मोदी जी ने मांगे थे। वो 50 दिन पूरे ही नहीं हुए। जिस चौराहे पर बुलाओगे, समझे, वो बोले थे ना लात के लिए मोदी जी ने, क्या हुआ उनके 50 दिन का? इनकी बात को उपहास कर तौर पर लीजिए, समझ गए। आज तक पुलवामा का नहीं पता चला
तो राम मंदिर का पता चल जाएगा, है सबके सामने आ जाएंगी चीजें। 15 दिन भी आ जाएंगे। आज से आप 15 दिन गिन लीजिए। योगी जी पे भरोसा नहीं? योगी जी पे भरोसा? वो योगी जी जो पूरे प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं, वहां पर विधानसभा में खड़े होकर कटमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वही योगी जी खुद लुलु मॉल का उद्घाटन करते हैं। और लुलु मॉल किसी हिंदू का नहीं है, लुलु मॉल एक मुसलमान का है जिसका नाम है यूसुफ भाई का लुलु मॉल है। उसका उद्घाटन योगी जी कर रहे थे। पूरे जनता को हिंदू मुसलमान दिखाएंगे और वहां लुलु मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। तो योगी जी तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो संविधान का कौन सा प्रश्न ये कहता है कि आप किसी को कटमुल्ला बोलिए? बताइए। अरे बता तो दो, आप कौन सा संविधान पढ़ते हो? भाजपा ने अलग से छाप रखा है क्या आप लोग के लिए? है जवाब ही नहीं देते किसी चीज का आप लोग। बताइए ना आप मुझे। और संविधान के तहत आप कैसे किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए। आप लोग भी तो पहले राम भक्त पे लाठी बरसाते थे, कहते रहे आप योगी लोग जी कह रहे हैं। कौन? नहीं तो जिसने राम भक्तियों पर लाठी बरसाई है, आप मुझे ये बताइए कौन सा भाजपा और आरएसएस का नेता, आप मुझे ये बताइए कि राम भक्तों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुई हो तो कौन से आरएसएस और भाजपा के नेता के ऊपर लाठीचार्ज हुई, जरा ये बताइए। और आप मुझे ये बताइए, जो आप राम जी की बात करते हैं, तो राम जी का मंदिर आपने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया राम जी का मंदिर? ये तो बता दो। अरे बोलते क्यों नहीं, बनाया है क्या? है राम जी के मंदिर का कोर्ट ने फैसला दिया। बनाइए मैं बता रहा हूं। अरे मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। उन सालों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी? इस राम मंदिर का ताला किसने तोड़ा? बता तो दो आप मुझे। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था क्या राम मंदिर का ताला? राम मंदिर खोलने का काम किसने करा, जरा ये बताओ आप मुझे। जो आप इतनी परोकारी कर रहे हैं भाजपा की, तो सवालों का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती थी राम का अस्तित्व ही नहीं है। ओहो, कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खोला? पता नहीं आपको ये बात है? कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खोला था, राजीव गांधी ने। समझ गए आप बात को? और दूसरी बात ये कि जो आप बात करते हैं, ये वो लोग हैं। एक बात मुझे बताइए, जैसे आपने 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट से क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से पास कराया, तो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? हम तो तब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया जब भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से पूर्ण बहुमत लेकर आती। आप मुझे बताइए ना, राम जी के नाम पर तो लेकर नहीं आए पार्लियामेंट में प्रस्ताव, ये बात कर रहे हैं राम के नाम पर है। इनकी सरकार में राम जी का चंदा चोरी हुआ है, इनकी सरकार है, तभी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा रहा। बताइए आप मुझे। अब तो मुसलमान लोग भी कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। योगी जी तो आज ही बोल रहे हैं, कह रहे कटने नहीं देंगे गाँव को। तो बूचड़ खाने का लाइसेंस कौन, डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है या बराक ओबामा दे रहा है यहाँ पर आकर? ये तो बता दो, ये बूचड़ खाने का लाइसेंस कौन दे रहा है? ट्रंप देता है या ये कौन दे रहा है? ये वो जिनपिंग दे रहा है? बूचड़ खाने के लाइसेंस भी तो आप ही दे रहे हो, जो यूपी में बूचड़ खाने खुले हुए हैं। बात कर रहे हो देश को आप, क्योंकि रीजन ये है स्कूलों पर आपने ताला लगा दिया, लोगों के पास जानकारी और नॉलेज बची नहीं है, तो जो मर्जी झूठ अफवाह फैलाते रहो। जय हिंद, जय संविधान।